से गुस्सा, योगी सरकार से गुस्सा, डबल इंजन सरकार से गुस्सा, क्या ये गुस्सा विपक्ष के हार का है या नाकामी का है या जेन्युइन गुस्सा है? ये जनता जब किसी को वोट देती है और वो वोट नहीं मिलते, उनको पता है कि जनता का समर्थन हमारे साथ है। मुझे याद है कि भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा में जो भीड़ थी वो वोट में कैसे कन्वर्ट नहीं हो पा रही। जब जनता जमीन पर राहुल गांधी जी को प्यार कर रही है तो जीत मोदी जी कैसे रही, सवाल तो उठेगा ना। तब तो इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। मुझे लगता है चुनावों के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। जब सपा को समर्थन मिल रहा है, यूपी के अंदर बदलाव की लहर दौड़ रही है, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, उस वक्त आप देखिए कि मिल्कीपुर में ये लोग दिखा रहे हैं एग्जिट पोल्स में कि जीत रही है बीजेपी। तो बीजेपी को जिताना, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करना सपा के अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं कि चुनावों को लूटा जा रहा है, चुनावों में धांधली हो रही है, लेकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन नहीं ले, तो इसका मतलब मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सब लोग महाकुंभ को लेकर डबल इंजन की सरकार को फंसाने में लगे हुए, क्या मामला है? देखिए, महाकुंभ के अंदर जो घटना घटी है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार जिम्मेदार है, वो है योगी सरकार। योगी जी यहाँ आकर आप जो चुनाव प्रचार कर रहे थे ना, आपको वहां होना चाहिए था जब लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, लोगों में भगदड़ मच गई थी। भगदड़ क्यों मची? आपने पूरी व्यवस्था चरमराई हुई थी, एग्जिट और एंट्री गेट अलग अलग नहीं थे, वहां पर सबको रोका जा रहा था, वीआईपी ट्रीटमेंट आप लोगों को दे रहे थे, अमित शाह जी वहां पर पहुंच गए थे, आप पूरी कैबिनेट को लेकर पहुंच गए थे, लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल सबसे बड़ा उठा। आप सोचिए वहां पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी, लोगों की जानें भी जा सकती थी, कितने लोग मर गए इसका आंकड़ा इनके पास नहीं है, लेकिन इन्हें पता है कि आज 4 करोड़ श्रद्धालु नहाए हैं। योगी जी अपने ट्विटर हैंडल से, योगी जी अपने टीवी चैनल्स पे मीडिया वालों को बुलाकर ये बता देते हैं कि आज 4 करोड़ श्रद्धालु महासंगम में स्नान करने आए, महासंगम का पानी स्वच्छ है। आपने ये आंकड़ा क्यों नहीं बताया तुरंत? कितने लोगों की मौतें हो गई, इतने लोगों के परिवार बैठकर रो रहे हैं, इतने लोगों ने अपने भाई बहन माता पिता सबको खो दिया है, ये क्यों नहीं बताया योगी जी ने? तो योगी जी पर सवाल उठेगा, उनकी सरकार पर सवाल उठेगा। आप आंकड़े दीजिए कि कहाँ है वो आंकड़े जो 4 करोड़ लोगों को 1 मिनट में पहचान लेते हैं, वो 400 लोगों को 24-48 घंटे में नहीं पहचान पाए। मुझे लगता है कि आंकड़े ज्यादा हैं और इन्होंने गलत बताया है मीडिया को, इन्होंने बिल्कुल साजिश रची है। ये अपनी सरकार को बचाना चाहते थे योगी जी, इसलिए इन्होंने तुरंत एक्शन लिया। ये आंकड़े खुलने चाहिए, पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस विषय पर कि महासंगम में कितने लोगों ने अपने परिवार को खोया, कितने लोगों की जो लाशें वहां पर मिली हैं। नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, उनको लोग, उन्होंने माफी भी मांगी, उन्होंने जांच का जो है दरअसल सवाल खड़ा किया, लेकिन ये कह रहे राजनीति क्यों? लाशों पर देखिए, राजनीति लाशों पर नहीं हो रही। अगर लाशों पर राजनीति होती तो राहुल गांधी जी महासंगम पहुंच गए होते राजनीति करने। राहुल गांधी जी हर मणिपुर गए, हर जगह गए, हर बेटी से मिले, जहां जहां दुख की घड़ी आई, पर राहुल गांधी जी महासंगम नहीं गए क्योंकि उन्हें राजनीति नहीं करनी वहां पर जाकर के। लाशों पर जो परिवार पहले से दुखी, आप वहां जाकर उससे 2 सवाल पूछेगा तो और तकलीफ में आएगा। लेकिन योगी जी को जाना चाहिए था, योगी जी मोदी जी को पहुंचना चाहिए था। मोदी जी महासंगम में डुबकी लगाने गए, पर क्या उन परिवारों से मिलकर आए जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया? क्या उन लोगों से पूछा? क्या कोई व्यवस्था चेक की? नहीं, मोदी जी गए। पूरा मेन स्ट्रीम वोटिंग के वक्त ये दिखा रहा था कि मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं, व्यवस्था अच्छी है। मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं तो व्यवस्था तो अच्छी होगी ना, क्योंकि वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको। आम जनता जब जाती है तब आप व्यवस्था क्यों नहीं दिखाने जाते? मेन स्ट्रीम मीडिया वाले से ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। तो मुझे लगता है पूरा मीडिया, पूरा का पूरी संवैधानिक संस्थाएं बिकी हुई है। लोग आपको वीडियो में देख रहे हैं वो तो ये भी पूछेंगे ना, आपको चुनाव आयोग से बात होती है, उनसे दिक्कत, महाकुंभ होता है उससे दिक्कत, मोदी जी डुबकी लगाते उससे दिक्कत, तो चाहते क्या? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, गलत नीतियों पर, गलत बातों पर, गलत चीजों पर। हम सवाल उठाएंगे। हमें जनता ने विपक्ष में इसलिए बिठाया है क्योंकि उन्हें लगता है, मुझे लगता है धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। लेकिन अगर हम विपक्ष में बैठे तो हम सवाल पूछेंगे कि कितनी मौतें हुई, कितने परिवारों ने अपने परिवारों को खो दिया, किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, और आप उन परिवारों के लिए क्या कर रहे हैं? ये सवाल पूछना हमारा अधिकार है और हम ये पूछते रहेंगे, चाहे इससे किसी को तकलीफ हो, चाहे इससे आम जनता को तकलीफ हो थोड़ी बहुत, या फिर इससे नेताओं को तकलीफ हो। हमारा काम सवाल पूछना है, हम पूछते रहेंगे। आखिर में ये बता दीजिए, चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, या आप खुद हो, या फिर अखिलेश यादव, या तमाम विपक्ष, चुनाव आयोग से सवाल तो पूछ रहा है डबल इंजन की सरकार से, जवाब लेकिन कभी आता पता नहीं आता। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने कहा ना, पूरा बायस्ड है एक तरीके से। उनको 100 बार कहा गया है कि इस तरीके की चीजें हो रही है, उन्हें बार बार लेटर लिखे गए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आप की सफाई देकर अपना चैप्टर क्लोज कर लिया है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड भी है और बिका भी हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर बिका नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो दिल्ली के अंदर पैसे बांटे गए, जो मिल्कीपुर में हो रहा है, एक नेता आकर अगर कोई चीज बोल रहा है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा है इंडिया अलायंस का, और मुखिया बोल रहा है एक पार्टी का, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।